ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 रुपये 80 पैसे का मुनाफा पक्का हो गया, बाकी 12 रुपये 20 पैसे। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमने जो एक स्टॉक बताया था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 19 रुपये 80 पैसे का जो मुनाफा है वो मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम, आपको याद है कि 19 रुपये 80 पैसे का जो मुनाफा जो बताया गया था 180 रुपये के करीब, और बताया गया था कि पाकिस्तान पेट्रोलियम चलने वाला है और इंशाल्लाह हाई मारेगा। आज 199 रुपये 80 पैसे का हाई मारा और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 19 रुपये 80 पैसे का मुनाफा पक्का हो गया। अब 12 रुपये 20 पैसे बाकी है। बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट थे, ऐसे भी यूट्यूब पे थे जो कह रहे थे कि अब पीपीएल कब चलेगा, तो आज वो देख रहे होंगे कि देखे कि किस तरह से बेहतरीन चल गया और किस तरह से इसके अंदर एक अच्छी गेम बनी, एक अच्छी ट्रेडिंग हुई, एक अच्छा स्कोप मिला इन्वेस्टर्स को। तो आज का जो मौजूद था वो यही कि 19 रुपये 80 पैसे का मुनाफा पक्का हो गया, बाकी 12 रुपये 20 पैसे, जबकि मुआहिदा खत्म हो गया। अब के इलेक्ट्रिक का क्या होगा? जी बिल्कुल, जो मुआहिदा खत्म हुआ है इसमें के इलेक्ट्रिक का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो के इलेक्ट्रिक रखते हैं। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। वी लोग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अच्छा हम जो इस्लामिक बातें करते हैं तो जाने अनजाने में अल्लाह ना करे अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला हमारी उस गलती को माफ़ करे। हमारी कोई सी इंटेंशन नहीं होती, जस्ट मकसद यही होता है कि उस बात को हम जो बेहतरीन बात हो अपनी समझ के मुताबिक उसको अपने आपके साथ शेयर करें। कभी कोई ऐसी गलती कोताही हो जाती तो अल्लाह ताला आपको मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। तो बात करते हैं एक अच्छी बात, इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर आपको सवाब मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी सवाब मिलता है। जी बिल्कुल, इतना खूबसूरत मज़हब है कि अगर हम किसी मुसलमान भाई या किसी को भी अगर हम मुस्कुरा के देखते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर भी सवाब देते हैं। इसी तरीके से अगर हम गुस्से की हालत में गुस्से पे यानी कि काबू पा जाते हैं और गुस्से की हालत में हक पर होने के बावजूद छोड़ देते हैं तो भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करता है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से बात करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज भी मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाया, 915 मार्केट ने एक टाइम में हाई बनाया, 915 प्लस तक गई, 1,57,479 पॉइंट, जबकि मार्केट क्लोज है 1,57,020 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। 457 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम में अगर हम देखें थोड़ी कमी हुई, 993 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी थोड़े कम थे, कल 1,006 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देख रहे होंगे कल बहुत सारे यूट्यूबर्स मंदी की बातें कर रहे थे, करेक्शन की बातें कर रहे थे। कल जो डेंट पड़ा था 1000 पॉइंट का, उनको ये लग रहा था कि आज भी मार्केट गिर जाएगी, आज भी मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन देखिए मसला पता है क्या है, इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे हैं यानी कि यूट्यूबर्स के लिए या फिर आप काफी क्लाइंट ऐसे के लिए जिनके हाथ में माल लेंगे, तो वो हर हाई लेवल पे घबरा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि वो जब खुद घबरा रहे हैं तो अपने इन्वेस्टर्स को भी वही जो घबराहट है पास ऑन कर रहे हैं, अपनी जो खौफ है वो उनके अंदर भी डाल रहे हैं कि मार्केट देखें हैवी है, काम ना करें, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट में करेक्शन आ जाएगी, मार्केट में ये हो जाएगा। लेकिन वो मार्केट की सही डायरेक्शन को समझ ही नहीं पा रहे कि मार्केट की असल डायरेक्शन है क्या, मार्केट में सेक्टर को पोजीशन को समझ ही नहीं पा रहे। आपको याद होगा कि लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था पिछले एक हफ्ते पहले कि आपका फर्टिलाइजर आपके मार्केट को संभाल लेगा जब मार्केट डाउन होने लगेगी। जब मार्केट में फर्टिलाइजर थकेगा तो आपका ऑयल सेक्टर आपकी मार्केट को संभाल लेगा, बैंकिंग सेक्टर आपकी मार्केट को संभाल लेगा, सीमेंट सेक्टर एक टाइम में मार्केट में एक्टिव हो जाएगा, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर एक्टिव हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स चलने लगेगा, आईटी सेक्टर जो रुका हुआ है उसमें भी काम होना शुरू हो जाएगा। यानी सेक्टर्स जो सेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन को संभाल लेंगे। अब जब थकने लगेंगे तो जो छोटे स्टॉक्स हैं, सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक, वो सामने आके अपना रोल प्ले करेंगे, वो अपनी जो है वो यानी कि स्टॉक के हवाले से मार्केट को संभाल रहे होंगे। तो बात इतनी समझने की कि मार्केट ठीक है वन साइड एक ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट में
جب مارکیٹ کا ایک لانگ تیزی کا ٹرینڈ ہوتا ہے, مارکیٹ ایک بلش ٹرینڈ کے اوپر ہوتی ہے, تو مارکیٹ کے اندر اسٹاپ لاس ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ساتھ تیزی کی جاتی ہے تاکہ تیزی بھی مس نہ ہو اور بلش ٹرینڈ سے جو ہے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے. الحمدللہ ہمارا یہ جو گروپ ہے, ہمارا جو یہ یوٹیوب چینلز ہو گیا یا ہمارے اسپیشل گروپ ہو گیا, اسے اسٹاپ لاس کے ساتھ تیزی کروائی جا رہی ہے اور کامیابی اور کامرانی سے الحمدللہ سارے لیولز اچیو کیے جا رہے ہیں بنا خوف اور بنا ڈر کے. اسٹاکس بتائے جا رہے ہیں کہ یہ اسٹاکس ہیں, پی پی ایل ہے, لے لیں 32 بڑھ جائے گا. یوٹیوب چینلز میں نہیں بتایا کیا پی پی ایل کے بڑھ جائے گا, کیا ہم نے نیشنل ریفائنری کی کال نہیں دی, باوجود اس کے کہ وہ لاس میں ہے این آر ایل, اور این آر ایل میں جب 230 پہ 240 پہ ہوا کرتا تھا اس وقت ہم سے کہتے تھے کہ یہ لاس والی کمپنی کیسے کراس کرے گی 300 روپے. میں نے کہا آپ خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے 300 بھی کراس کرتے ہوئے اور 380 تک بھی جائے گی. تو الحمدللہ آج بھی 372 پہ ٹریڈ ہو رہی ہے, جبکہ باقی ریفائنریز دیکھیں تو رکی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کال دی فرٹیلائزر کی, ایفرٹ اور اینگرو فرٹیلائزر. میری ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو میری ٹیم ممبرز مسلسل آپ کو جو ہے وہ 2 منتھ سے 3 منتھ سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اسٹاک شیئر کر رہے ہیں. الحمدللہ کامیابی اور کامرانی سے وہ اسٹاکس بھی بہترین جا رہے ہیں اور اچھا موقع مل رہا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ جو ہمارے ویورز ہیں, ہمارے جو دیکھ رہے ہیں, ان کو فائدہ پہنچایا جائے, میکسیمم فائدہ پہنچایا جائے. اور جو ہمارے سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے اسپیشل گروپ ہے ان کے لیے بھی ہم بہترین کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایکویٹی کو یعنی کہ بہتر کیا جائے, اس بلش ٹرینڈ سے فائدہ اٹھا کے ان کی ایکویٹی کو بوسٹ کیا جائے, ان کو ڈبل کیا جائے. الحمدللہ کافی کلائنٹس الحمدللہ بہترین نفع کر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو ہمارے کیپٹل گین ٹیکس سب سے زیادہ کٹ رہے ہیں, اور کیپٹل گین ٹیکس کی جو ہے وہ یعنی ٹیکس اسی وجہ سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ پروفٹ زیادہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ کے حکم سے کنٹینیو رہے گا. ٹاپ والیوم لیڈر, ٹاپ گینرز, ڈکلائنر آپ کے سامنے, سیکٹر وائز پوزیشن آپ کے سامنے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں آج ایک معاہدہ ختم ہو گیا کے الیکٹرک کا. شنگھائی الیکٹرک نے کے الیکٹرک کے $1.7 بلین کے معاہدے سے 10 برداری اختیار کر لی. یہ معاہدہ کینسل ہوگا. اب کے الیکٹرک کا ہوگا کیا, کیونکہ کے الیکٹرک اگر ہم دیکھیں تو ہر چھوٹے انویسٹر کے پاس, اسمال انویسٹر اسی میں کے الیکٹرک کو لینا پسند کرتے ہیں. اور کے الیکٹرک کیا ہوگا تو انشاءاللہ ٹیکنیکل لیول پہ بتائیں گے, گھبرانے والی بات نہیں ہے, اس کے بارے میں پورا آپ کو بریف کریں گے. اب سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ دیکھیں او جی ڈی سی نے ریکویڈک کے لیے $715 ملین کی منظوری دے دی. جی بالکل, یہ او جی ڈی سی کے لیے اچھی خبر تھی, جبکہ ریگولیٹری جو سیلی کی ریگولیٹری نے منظوری حاصل کر لی ہے. یہ جو ڈینو سمپ بائیو سیملر کے حوالے سے منظوری حاصل کر لی. اس پیش رفت نے ملک کے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ایک تبدیلی کا لمحہ قرار دیا ہے, کیونکہ اس نے مقامی طور پر تیار کردہ بائیو ٹیکنالوجیکل تھراپی سے متعارف کرائی جو ملک بھر میں مریضوں کے لیے رسائی اور قابل استطاعت کی بڑھاتی ہے. یعنی کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ منظوری فارماسیوٹیکل کے لیے بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں انٹرلوپ لمیٹڈ کا مالی سال 2025 میں منافع 70% سے نیچے گر گیا. سیمیٹری گروپ نے 120 ملین کے لیے نئے معاہدے یعنی کہ حاصل کر لیے, جو اسی وجہ سے آج سیمیٹری آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن پہلے ٹیکنیکل بریک آؤٹ تھا, ہمارے گروپ میں کال بھی دی جا رہی تھی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پی کے آر ان چینج رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ. گولڈ پرائز میں پاکستان میں ان چینج رہا ہے, یعنی کہ ان چینج رہا ہے. یہ خبریں تھی جس کے اوپر مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا. انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو انٹرنیشنل لیولز پہ کروڈ آئل ٹریڈ کر رہا ہے آپ کا $63.31 کے پاس, کیونکہ اسرائیل نے قطر کے اوپر ایک اسٹرائک کیا, جس کی وجہ سے کل دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کروڈ آئل نے ایک جمپ دیا. کروڈ آئل ویسے بھی اوور سولڈ ہے اور ٹیکنیکلی کروڈ آئل 64 سے لے کے 67 تک جا سکتا ہے جب تک 62 کا لیول برقرار ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گولڈ سلور کو دیکھیں تو دیکھیں گولڈ اس وقت کل دیکھا جائے تو $3715 سے کل ڈاؤن ہوا 3650 تک, کیونکہ کل ڈکلائن کر گیا تھا اور اچھی خاصی کل اس نے گراوٹ کی تھی. اس وقت بھی $3687 کے قریب ہے. 3720 کا لیول, 3720 کا لیول اگر بریک کرے گا تو اوپر جائے گا, ادروائز ڈاؤن جائے گا. 3670 سے لے کے 3620 تک 3600 تک جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھیں سلور کا ریسٹل لیول ہے 4250. یہ لیول توڑے گا تو اوپر جائے گا, ادروائز 4150 سے لے کے 41 کا لیول 40 کا لیول دکھا سکتا ہے. ڈالر انڈیکس میں اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے. ریسٹل لیول اینڈ سپورٹ لیول آپ کے سامنے مارکیٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ریسٹل لیول اینڈ سپورٹ لیول 809 پوائنٹ ویکلی بیسس پہ, جبکہ منتھ اور ایئر کے حساب سے مارکیٹ اوور بوٹ سائڈ پہ پرفارم کر رہی ہے. ٹیکنیکل چارٹ کی طرف آ جائے کہ مارکیٹ نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. ٹیکنیکل چارٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں ڈیلی بیسس پہ ایک چارٹ شیئر کیا جاتا ہے اور اس پہ پھر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ مارکیٹ نے موو کس طریقے سے کرنا ہے. کوئی یعنی پینک یا گھبراہٹ والی بات نہیں کی جاتی ہے, اسٹریٹ ایک ویو ہوتا ہے جس کے اوپر مارکیٹ الحمدللہ ریئیکٹ کرتی ہے اور پھر مارکیٹ کے اندر ایک اچھا موقع مل جاتا ہے.
लेवल आपको दिया गया था कि मार्केट 1,53,800 का लेवल मार्केट बल्कि 1,56,000 का मार्केट लेवल ब्रेक कर चुकी है और मार्केट मूव करेगी ऊपर की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1,56,000 का लेवल ब्रेक किया और मार्केट अभी भी 1,57,000 की तरफ है। नेक्स्ट टारगेट 1,58,440 यानी मार्केट इसके दरमियान है, 1,56,000 से लेके 1,58,440 के दरमियान है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये लेवल भी ब्रेक कर जाएगी और इस लेवल के पास जा सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट में सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी जिनका चलना बाकी है, जो मार्केट को अभी भी लीड कर सकते हैं और मार्केट का नया इंडेक्स यानी हाई यानी तारीखी हाई बनाने में मजीद मदद कर सकते हैं। तो आप 1,56,000 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। टारगेट होगा 1,58,000 और जैसे ये सस्टेन होगा 1,58,440, नेक्स्ट लेवल 1,60,000 होगा। तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, मार्केट आपको पूरा मौका देगी। अच्छा, बात करते हैं मुआहिदा कैंसिल हो गया, अब के इलेक्ट्रिक का क्या होगा, के इलेक्ट्रिक किस तरह परफॉर्म करेगा। के इलेक्ट्रिक को अगर हम देखें तो देखिए के इलेक्ट्रिक ओवरऑल अगर हम देखें तो बेसिकली मुआहिदा कैंसिल हुआ है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के प्रॉफिट को छीन के के इलेक्ट्रिक से भागा नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, अच्छा जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, एक पार्टी अगर पीछे हटी है तो दोबारा के इलेक्ट्रिक को मौका मिल सकता है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और दूसरे मामला की तरफ जा सकती है। तो कोई फंडामेंटल कोई खराबी नहीं है, एक मुआहिदा तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा मुआहिदा हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक को अगर हम देखें टेक्निकल तौर के ऊपर तो के इलेक्ट्रिक ने लेवल जो ब्रेक किया है वो ₹5 का लेवल ब्रेक किया है, ₹4.80 स्टॉप लॉस से। और ये के इलेक्ट्रिक जिनके पास रखे हुए वो इस चीज से ना घबराएं, क्योंकि कभी कभी इस तरह की थोड़ी सी कोई ट्रिक्स भी होती हैं कि मुआहिदे कैंसिल हो जाते हैं, जब चलने वाला होता है, जब तेजी करने वाला होता है, अचानक उसी टाइम पे ही मुआहिदे कैंसिल होते हैं, फिर उसी टाइम पे कोई ना कोई मामला इस तरीके से बनते हैं। तो आप ₹4.80 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट के इलेक्ट्रिक ₹5 का लेवल तोड़ चुकी है। जिनके पास के इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, अपकमिंग टारगेट है 6 से लेकर ₹7 तक भी यानी कि मूव कर सकता है और एक अच्छी रैली कर सकता है। तो जिनके पास के इलेक्ट्रिक है, परेशानी के आलम में, खौफ के आलम में आपने बेचना नहीं है। 480 का स्टॉप लॉस रखें, अगर ये बरकरार है तो 6-7 आ जाएगा, अगर ये 480 टूटेगा तो फिर करेक्शन की साइड पे जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कमेंट्स के ऊपर तो कमेंट्स में जावेदान सीमेंट्स और LCI, देखिए जावेदान सीमेंट्स को अगर हम देखें तो जावेदान सीमेंट का एक रिजल्ट आ गया था, प्री रैली कर चुका था, इसी वजह से रिजल्ट के ऊपर ये गिर गया और इस वक्त सपोर्ट के ऊपर है 83.58 पे बंद हुआ है, 82 सपोर्ट है। अगर 82 का लेवल तोड़ेगा तो फिर ये 80 से लेकर 75 तक जा सकता है, वहां से रिबाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर 82 का लेवल नहीं तोड़ता तो फिर यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं। अच्छा LCI को अगर हम देखें तो LCI इस वक्त देखा जाए काफी टाइम से एक स्प्लिट होने के बाद परफॉर्म नहीं कर रहा था और फिर LCI ने एक लेवल ब्रेक किया है, 325 का लेवल ब्रेकआउट किया है, 325 स्टॉप लॉस है और इंशाल्लाह अपकमिंग 340 से लेकर 360-70 तक भी जा सकता है, अगर जब तक 325 बरकरार है। इसी तरीके से अगर हम देखें टॉमसल एंड UBL, टॉमसल ओवरबोट है, बहुत रैपिडली बढ़ा इसलिए करेक्शन आ रही है टॉमसल्स के अंदर। आज भी थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश की थी टॉमसल ने, लेकिन कोशिश करें कि टॉमसल में प्रॉफिटिंग करें। ₹58 की क्लोजिंग आने के बाद नई तेजी होगी, उससे पहले प्रॉफिटिंग आ सकती है। इसी तरीके से UBL को अगर हम देखें तो UBL इस वक्त अगर देखा जाए तो UBL थोड़ा करेक्शन फेज के अंदर है, 380 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज 375 है, डाउन हो सकता है, थोड़ी करेक्शन की तरफ जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें FNEL ने एक लेवल ब्रेकआउट कर दिया। इंशाल्लाह जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने एक टारगेट शेयर किया, वो देखना ना भूलें, वो आपको इसमें आपको तमाम टारगेट मिल जाएगा और FNEL का आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि FNEल ने जाना कहां पर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं अब्दुल रहमान, वो भी आपको एक स्पेशल कॉल देने वाले हैं, उसके अंदर भी एक स्पेशल कॉल होगी जो कि इंशाल्लाह अचीव होगी। इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनका भी हम कोशिश करेंगे, उनका भी रिप्लाई करें। मार्केट के हिसाब से मार्केट बेहतर है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, सेक्टर वाइज ट्रेडिंग करें, शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करें। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऐसे ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहे हैं जहां पर आप सिंपल एक कॉल करते हैं, ये बाय करें या सेल कर दें, तो वो कहते हैं आपकी मर्जी, आप सेल कर दें। वो कहेंगे रख लें तो बोले रख लें, आपको कोई आगे का व्यू नहीं देंगे, अब क्या करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ सेल करना है, कब लेना है, कब बेचना है, नहीं पता। आप बताएं, क्लाइंट से पूछते हैं आप बताएं क्या करें। जब ट्रेडर होके आप डीलर होके इस तरह बात करेंगे क्लाइंट से, तो क्लाइंट की तो नॉलेज ही नहीं है, तभी तो वो आपसे पूछ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही नॉलेज हमारे ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही थी। कभी कोई क्लाइंट अगर हमसे पूछ रहा होता है कि यार ये स्टॉक क्या लग रहा है, तो हम बोलते हैं यहाँ ना सेल करें, ये बढ़ने वाला है, आपको इसमें इतना गेन हो सकता है, यहाँ ना बाय करें, ये ओवरबोट है, ये गिरने वाला है। जैसे नेशनल फूड,
नेशनल फूड के बारे में हमसे क्लाइंट ने पूछा कि इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आवाज चल रही थी नेशनल फूड की कि नेशनल फूड बढ़ जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। हमने कहा 380 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी है, वरना 340 दिखा देगा, 45 दिखा देगा, और वही हुआ रिजल्ट के बाद 340 और 45। तो इस तरह की जब अवेयरनेस होगी तो आप बेहतरीन काम कर सकेंगे। बहुत सारे मुख्तलिफ हाउसेस में काम कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है। आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, आप चाहते हैं कि वो ट्रेडर, वो लीडर आपके साथ जुड़ा हुआ हो जिसको आगे की डायरेक्शन पता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। यूट्यूब चैनल्स पे तो आप देख रहे हैं हमारे रिजल्ट। सोचें जब ग्रुप के अंदर आप होंगे और आपको ट्रेडिंग आपकी हो रही होगी तो आपका लेवल क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट बहुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो क्लाइंट दूसरी साइड पे जो काम नहीं कर पा रहे, जो हमेशा स्टॉक से लॉसेस उठा रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमें ज्वाइन करके अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।